गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंस्पेक्टर आशीष जून के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पर ये हमारी फर्स्ट क्लास है। आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास का मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आज की क्लास होगी हमारी क्वेश्चन बेस्ड, यानी कि बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चन लिखा होगा और उसके साथ 4 ऑप्शन होंगे। ये बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और आपकी स्क्रीन पर है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया। ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 6। तो दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। 5 डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द लास्ट डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला आखिरी वंश। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 वंश आए शासन करने के लिए, एक के बाद एक। तो मैं आपको उन 5 वंशों के नाम बता देता हूँ एक बार। तो 5 वंश थे हमारे। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सेकंड खलजी डायनेस्टी, खलजी वंश। थर्ड तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। फोर्थ सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। और फिफ्थ और लास्ट हमारा है लोधी वंश। तो 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सेकंड खलजी डायनेस्टी, खलजी वंश। थर्ड तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। फोर्थ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। और फिफ्थ और लास्ट लोधी डायनेस्टी। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लोधी डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को समय अनुसार लगाइए। खिलजी डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। देखिए, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि ये 5 वंश तो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, ये वो 5 डायनेस्टीज हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अब मैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जी के तुम सीख लो, जी के तुम सीख लो, जी के तुम सीख लो। जी के तुमको सिखाई देंगे अगर हमारे YouTube चैनल पर बने रहोगे तो। जी के तुम सीख लो, ये ट्रिक है इसको याद रखने की। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज आई थी शासन करने के लिए, उनको याद रखने की ट्रिक है जी के तुम सीख लो। जी गुलाम वंश, के खलजी वंश, तुम तुगलक वंश, सीख सैयद वंश, लो लोधी वंश। तो 5 वंश 5 डायनेस्टीज का आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चल गया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर के खलजी वंश, फिर तुम तुगलक वंश,
फोर्थ सिख सैयद वंश, लास्ट लोधी वंश, जिसके तुम सीख लो। तो यह है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि 2 5 3 1 4 क्या है, देखो सबसे पहले कौन, 4 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 1 3, ये डी ऑप्शन में है। द ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पता चल गया, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, सबसे लास्ट में लोधी डायनेस्टी। ट्रिक मैंने आपको बता दी याद रखने की, जिसके तुम सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो जैसे हमने अब तक सीखा है दिल्ली सल्तनत के बारे में कि दिल्ली सल्तनत पर 5 डायनेस्टीज आई, 5 वंश आए, और उनमें से सबसे पहला था स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब देखो अगर क्वेश्चन आए हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो देखो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, और गुलाम वंश का ही संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट किंग हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला आखिरी राजा बहलोल लोदी, बहादुर शाह जफर सेकंड, इब्राहिम, शेरशाह सूर। तो अभी अभी हमने देखा दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश आए, और 5वां और लास्ट वंश था लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। अब कॉमन सेंस की बात है, लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी राजा होगा वही दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा होगा। तो लोधी डायनेस्टी का आखिरी राजा, लोधी वंश का आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी। तो दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी राजा, लास्ट किंग कौन हो गया, इब्राहिम लोधी। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश। हम अब तक पढ़ते आए हैं कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 वंश आए, सबसे पहले गुलाम वंश आया, सबसे लास्ट में लोधी वंश आया। उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए सबसे पहले जो गुलाम वंश आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो मुस्लिम था और सऊदी अरब से आया था। तो ऐसे ही मुस्लिम्स का राज चलता आ रहा था जो सऊदी अरब से आए थे। लेकिन अब अफगान वंश आया दिल्ली सल्तनत के ऊपर, वो था लोधी वंश। जैसे दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 वंश आए और उनमें से जो आखिरी आया लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी, ये अफगान डायनेस्टी थी। तो फर्स्ट अफगान डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत वाज लोधी डायनेस्टी। क्लियर है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश कौन था, लोधी वंश। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट डायनेस्टी हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश। क्या है क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश। अब तक बताते आए आपको कौन सा है, ऑप्शन सी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश। मैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में आपको एक बात और बता देता हूँ कि इसका एक नाम और है, वो क्या है, मामलूक। क्या है, मामलूक, मामलूक डायनेस्टी। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, मामलूक वंश। तो स्लेव डायनेस्टी का एक और नाम मामलूक डायनेस्टी या मामलूक वंश, और हिंदी में तो इसको एक और नाम से जाना जाता है, दास वंश। ठीक है, दास वंश, मामलूक वंश या स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, ये सभी एक ही वंश के नाम हैं जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश वो था लोधी वंश। क्लियर है।
समझ आया डिफरेंस कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश तो था गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला अफगान वंश था लोधी वंश। क्लियर है दोनों क्वेश्चंस में अंतर। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया? भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो कि जजिया टैक्स होता क्या है, जजिया कर होता क्या है। तो देखिए जजिया टैक्स, जजिया टैक्स वो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है। किन पर लगता है? नॉन मुस्लिम्स पर, यानी कि गैर मुसलमानों पर। गैर मुस्लिम पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम जजिया कर। अब जजिया टैक्स का पता चल गया क्या होता है, जो गैर मुस्लिम पर लगता है, जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता है। अब भारत में ये सबसे पहले किसने लगाया था? तो भारत में ये सबसे पहले लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम इंट्रोड्यूस्ड जजिया टैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द फॉरेनर अटैकर हु अटैक्ड ऑन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल वर? भारत पर सबसे पहले हमला करने वाले विदेशी आक्रमणकारी। तो देखिए भारत काफ़ी समृद्ध देश था स्टार्टिंग से ही, और इस पर विदेशी हमले होते रहते थे एक के बाद एक। तो सबसे पहले जिन्होंने भारत पर हमला किया था वो थे ईरानी। तो ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले हमला किया था। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट मुस्लिम अटैकर हु अटैक्ड ऑन इंडिया वॉज? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए भारत पर सबसे पहले तो आक्रमण किया था ईरानियों ने, वो मुस्लिम्स नहीं थे। मुस्लिम्स तो बहुत बाद में आए हैं। तो जब मुस्लिम्स आए तो उनमें सबसे पहला मुस्लिम जो आया वो था मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट मुस्लिम अटैकर था मोहम्मद बिन कासिम, और सेकंड मुस्लिम अटैकर था मोहम्मद गजनवी, और थर्ड मुस्लिम अटैकर था मोहम्मद गोरी। पहला मुस्लिम अटैकर मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा मुस्लिम अटैकर महमूद गजनवी, थर्ड मुस्लिम अटैकर मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के साथ ही आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। उस पर गुलाम वंश की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गोरी का दास था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट तुर्की अटैकर हु अटैक्ड ऑन इंडिया वॉज? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की विदेशी आक्रमणकारी। तो देखिए भारत पर सबसे पहले आक्रमण किन्होंने किया? ईरानियों ने। उसके बाद जब मुस्लिम्स आए तो उनमें सबसे पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट मुस्लिम अटैकर। ये कहाँ का रहने वाला था? ये अरब का रहने वाला था। तो अगर क्वेश्चन आए पेपर में फर्स्ट अरेबियन मुस्लिम अटैकर, पहला अरब मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद सेकंड मुस्लिम अटैकर कौन था? मोहम्मद गजनवी। तो जो सेकंड मुस्लिम अटैकर मोहम्मद गजनवी था ये तुर्की का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था? तुर्की का रहने वाला। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की मुस्लिम विदेशी आक्रमणकारी कौन हो गया? मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट तुर्की अटैकर हु अटैक्ड ऑन इंडिया। क्लियर है? फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे तो मोहम्मद बिन कासिम, सेकंड मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे तो महमूद गजनवी, थर्ड मुस्लिम आक्रमणकारी पूछे तो मोहम्मद गोरी, लेकिन फर्स्ट तुर्की अटैकर पूछे तो महमूद गजनवी। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राज्य भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्शियन फारसी। तो आशा करता हूँ आपको आज के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो बी प्रिपेयर। आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेकंड क्लास में आपको इतने नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको किसी भी बुक में कभी नहीं देखे होंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाजिर होंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब के लिए थैंक यू।